हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले हैं बस की यात्रा पर। तो जल्दी से बताओ मेरे साथ कौन कौन जाएगा। तो दोस्तों, बाकी का बकवास साइड में रखते हुए चलो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी, जिसका नाम है बस की यात्रा। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। लेखक और उनके 4 दोस्तों ने शाम 4 बजे की बस से पन्ना जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वो पन्ना के लिए एक बस पकड़ेंगे जो सतना जाती है, और वो बस लेखक और उनके दोस्तों को जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देगी, और वहाँ से वो पाँचों रात भर का ट्रेन का सफ़र करके सुबह अपने घर पहुँच जाएंगे। और उनमें से 2 को सुबह अपने काम पर भी जाना था। हालांकि जिस बस में वो सफ़र कर रहे थे, बहुत से लोगों ने उन्हें उस बस में न जाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि यह बस खुद ही एक डाकिन है, लेकिन लेखक और उसके दोस्त फैसला कर चुके थे, इसलिए वो उसी बस पर सवार हो जाते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा, हम तो इसी बस से जाएंगे। जब उन्होंने पहली बार बस की हालत देखी तो उनको लगा कि यह बस तो पूजा करने के योग्य है। साथ में ही बस बहुत ज़्यादा ही बुढ़ी दिख रही थी, तो लेखक के मन में उसके प्रति श्रद्धा के भाव जाग गए। तो वो मन ही मन सोचते हैं कि बस चूँकि इतना बुढ़ी हो गई है तो उसको बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होगा, उसको बहुत ज़्यादा ही अनुभव होगा, और वो सोचते हैं कि बस को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए इसमें लोग बहुत कम सफ़र करते हैं। क्योंकि बस बहुत ज़्यादा ही बुढ़ी हो गई है तो बस को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए इसमें बहुत कम लोग सफ़र करते हैं। उस बस में बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी सफ़र कर रहा था, यानी कि जिस कंपनी से वो बस बिलोंग करती थी, उस बस कंपनी का ही कोई एक हिस्सेदार भी उस बस में सवार था। लेखक बड़े ही रोचक ढंग से यह बताते हैं कि जो लोग उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए थे, वो उन्हें ऐसे देख रहे थे मानो वो उनकी अंतिम विदाई दे रहे हो। खैर, बस चलने के लिए जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी बस ही इंजन हो। लेखक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट में वो बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। बस की हालत को देखकर उनके मन में विचार आया कि यह बस जरूर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी होगी, क्योंकि इसके सारे पुर्जे और इंजन एक दूसरे को असहयोग कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर थे। धीरे धीरे बस आगे बढ़ने लगी। तब लेखक को एहसास हुआ कि वाकई में यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रही होगी, इसलिए इसे असहयोग करने की खूब ट्रेनिंग मिली हुई है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर बस रुक गई। पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखी और नली डालकर उस पेट्रोल को इंजन में भेजने लगा। लेखक को ऐसा लग रहा था मानो थोड़ी ही देर में जो बस कंपनी का हिस्सेदार उस बस में बैठा हुआ था, वो क्या करेगा, इंजन को निकालकर अपने गोद में रख लेगा और नली से उसे पेट्रोल पिलाएगा। नली यानी एक पाइप की तरह समझ सकते हो, ओके। जैसे एक माँ अपने छोटे से बच्चे को दूध की शीशी से दूध पिलाती है। खैर, थोड़ी देर बाद बस दोबारा चल पड़ी और जैसे तैसे आगे बढ़ने लगी। लेखक को लग रहा था कि कभी भी बस का ब्रेक फेल हो सकता है और कभी भी उसका स्टीयरिंग टूट सकता है। इन्हीं आशंकाओं के बीच लेखक ने बाहर की तरफ देखा तो उन्हें सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे जिनमें पक्षी बैठे थे, लेकिन उस वक्त लेखक को वो पेड़ भी किसी दुश्मन की तरह लग रहे थे। वो सोच रहे थे कि कभी भी हमारी बस किसी पेड़ से टकरा सकती है या झील पर गोता खा सकती है। तभी अचानक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर इस बार बस चलने के लिए ही तैयार नहीं थी। कंपनी का हिस्सेदार जो बस में बैठा था, वो लोगों को बार बार भरोसा दिला रहा था कि बस तो अच्छी है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, डरने की कोई बात नहीं है, अभी बस चल पड़ेगी। धीरे धीरे रात होने लगी
और चांदनी रात में उन पेड़ों की छाया के नीचे खड़ी वो बस बिल्कुल दुखियारी बेचारी सी दिखाई दे रही थी। बस को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था मानो कोई बूढ़ी औरत थक कर एक जगह बैठ गई हो। बस की हालत देखकर लेखक को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि इस बूढ़ी बेचारी बस पर हम इतने सारे लोग बैठकर आए हैं। लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि उनका आगे का सफ़र कैसे तय होगा। तभी हिस्सेदार साहब ने बस के इंजन को सुधार दिया और बस आगे चल पड़ी। उसकी स्पीड जो थी वो पहले से और धीमी हो गई और अब तो उसकी हेडलाइट की जो रोशनी थी वो भी बंद हो चुकी थी। चांदनी रात में रास्ता टटोलते हुए जैसे तैसे बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर लेखक कहते हैं कि अगर पीछे से कोई और बस आती तो हमारी बस जो थी वो पीछे वाली बस को रास्ता देने के लिए एक किनारे खड़ी हो जाती और उसे आराम से आगे जाने का रास्ता दे देती थी। कछुआ चाल यानी कि कछुए की तरह स्पीड से चलते हुए जैसे ही बस एक पुल के ऊपर पहुंची तो उसका टायर फट गया और बस जोर से हिलकर रुक गई। अनहोनी आशंका से लेखक का हृदय कांप गया। उन्हें बहुत डर लगने लगा। खैर जैसे तैसे दूसरा टायर लगाकर बस को फिर से चलाया गया, लेकिन अब लेखक और उनके दोस्तों ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे अब पूरी ज़िंदगी उनको इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। इसलिए लेखक ने अपने मन से सारे तनाव, सारे चिंता को कम किया। सारे टेंशन्स को एक तरफ रख के वो ये सोचकर बस में बैठ गए जैसे कि वो अपने ही घर में बैठे हों और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर अपना समय बिताने लगे। अब लेखक के मन से डर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और वो अपने सफ़र का आनंद उठाने में व्यस्त हो गए। तो बस यहाँ पर हमारी बस की कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सचमुच में बस करते करते मेरे मुख से सिर्फ बस ही निकल रहा है। बाय द वे, तुम लोगों ने ऐसे सफ़र का अनुभव किया है यानी कि एक्सपीरियंस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे से दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।